आज हम पढ़ेंगे सूखी डाली। आगे है इसमें, उनके छोटे पोते परेश का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी बहू पुतोहू का सुशिक्षित होना अपने में तो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। गांव में उनका और भी ज़्यादा आदर होने लगा है, किंतु साथ ही दूसरी बात से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया। उनकी तीनों बहुएं, जो घर में बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती हैं, सीधी सादी महिलाएं हैं। उन सब में उनकी पोती इंदु ही, जिसने प्राइमरी स्कूल तक बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उनकी चलती भी खूब है और दादा अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं, किंतु इस ग्रेजुएट छोटी पुतोहू के आने से, जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है, कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार लहरें सी उठने लगी है, जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिराने से पैदा हो जाती है। अब आगे यहाँ पर बताया जाता है कि जो छोटे पोता है परेश, वो नायब तहसीलदार हो गया है। उनकी जो पत्नी है, जिसको पुतोहू कहा गया, ठीक है, छोटी बहू के नाम से, वो सुशिक्षित है, पढ़ी लिखी है। उनके घर में जो 3 अन्य बहुएं हैं, वो जिन्हें बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती हैं, वो सीधी सादी महिलाएं हैं। उनकी एक पोती है इंदु, जिसमें पूरे परिवार में वही इंदु है जिसने प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा सफलतापूर्वक प्राप्त की है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है और घर में उसका खूब चलता है, ठीक है। और जो दादाजी हैं, वो अपनी पोती से बहुत प्यार करते हैं, किंतु इस जो छोटी बहू है, वो आई है पुतोहू, वो आई है, वो पढ़ी लिखी है, जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है। उसके आने से जो परिवार है, कुटुंब में एक लहर सा पैदा होने लगा है, और वो लहर इस प्रकार का है जैसे किसी स्थिर पानी में कोई बड़ी सी ईंट गिराने से पैदा हो जाती है। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का रविदु सम्मिल स्थान है। दिन भर उसमें कोलाहल मचा रहता है। आगे जो है घर की स्थिति है, पर्दा जो है एक बड़ी पर्दा इमारत पर खुलता है। यहाँ पर इस स्थान पर सभी जो स्त्रियाँ हैं, वो सम्मिलित होकर बैठती हैं और यहाँ पर दिन भर कोलाहल आवाज़ होता रहता है। फिर कभी घर की स्त्रियाँ यहाँ धूप लेती हैं, कभी चरखे काटती हैं, कभी गप्पे लड़ाती हैं, कभी लड़ती झगड़ती हैं, और कुछ ना हो तो स्नानगार में पड़े कपड़े ही धोया करती हैं। यह स्नानगार बाहर के अहाते में है। दाईं दीवार के कोने में जो दरवाज़ा है, उसके साथ ही बाहर को रसोई आदि से निपट कर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्राय रोज यहाँ कपड़े धोया करती हैं, और निरंतर धप धप की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है, ठीक है। इसमें ये बताया गया घर की स्थिति, एक बड़ा सा स्थान है, सम्मिलित स्थान, वहाँ हमेशा शोर होता रहता है। स्त्रियां इस स्थान पर कभी आकर धूप सेकती हैं, कभी चरखे काटती हैं, कभी गप्पे बातचीत करती हैं, ठीक है। कोई वहीं स्नानगार है, वहाँ कोई कपड़ा धोता है। स्नानगार बाहर के अहाते में है, ठीक है। दाईं दीवार के कोने से दरवाज़ा है, उसके साथ बाहर रसोई है, ठीक है। वहाँ से काम निपटाने के बाद दोपहर के बाद घर में 2-4 स्त्रियां प्राय रोज इस स्नानगार में कपड़े आदि धोया करती हैं, और उसका आवाज़ जो है, धप धप की आवाज़, वो सुनाई देता रहता है। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है। अब आगे का दृश्य यहाँ बताया जा रहा है। आगे बाएं कोने पर एक छोटी सी गैलरी है, जिसमें दोनों और आमने सामने पहले मंझली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं, जिनकी खिड़कियाँ बरामदे में खुलती है।
फिर मंझली भाभी और बड़ी भाभी के छोटी भाभी का कमरा जो इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास है दाईं ओर है। छोटी बहू का कमरा ऊपर की छत पर है और बाईं दीवार में सीढ़ियाँ बनी हैं जो ऊपर को जाती हैं। ठीक है, अब घर की स्थिति है। यहाँ पर सामने बाएं कोने पर एक छोटी गैलरी है। आमने सामने मंझली बहू बड़ी बहू के कमरे हैं जो बरामदे की ओर उनकी खिड़कियाँ खुलती हैं। ठीक है, इसी तरह मंझली भाभी छोटी भाभी जो इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास है दाईं ओर है। ठीक है, छोटी बहू का कमरा जो है वो ऊपर है और बाईं ओर दीवार से ऊपर जाने का रास्ता है। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्त बिछे हैं। 1-2 चारपाइयाँ दीवार के साथ खड़ी हैं। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने की दीवार के साथ लगी हुई है। ठीक है, इसमें आगे है, सामने दीवार है, गैलरी है, वहाँ पर 2 तख्त बिछे हुए हैं। कुछ चारपाइयाँ पलंग जो हैं वो रखे हुए हैं, दीवार के साथ खड़े हैं और एक पुराने फैशन की जो आराम कुर्सी है वो भी वहाँ रखा हुआ है। दोपहर होने में अभी काफ़ी देर है, अतः बरामदे में अपेक्षाकृत स्तब्धता है। केवल गैलरी में स्त्रियों की जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज़ आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकली और बिफरी हुई सी दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की भुट्टी चढ़ी है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। अभी जो दृश्य है वो समय है दोपहर, अभी होने में काफ़ी टाइम है, देर है। सभी ओर स्तब्धता, शांत है, केवल गैलरी में स्त्रियों की आवाज़ आ रही है। उसी समय इंदु जो है वो तेज़ी से गैलरी की ओर आती है। ठीक है, गुस्से में आती है, दाईं तरफ की तख्त पर बैठ जाती है। उसके पीछे जो बड़ी बहू है वो शांत स्वभाव से चली आती है। इंदु क्रोधित है, बड़ी बहू शांत और गंभीर है।